सदियों से चांद ने इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। इसकी हल्की रोशनी रात के आसमान को जगमगा देती है। हम इसे देखते हैं, हैरान होते हैं और सवाल पूछते हैं, ये किस चीज से बना है? ये यहां कैसे आया? इसके राज खोलने के लिए वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत समय तक चांद की सतह एक रहस्य थी। हम इसे बस दूर से ही देख पाते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि वहां बड़े बड़े शहर और एलियन हैं। दूसरों को बस एक सूना और वीरान मैदान दिखाई देता था। लेकिन सच्चाई, जैसा कि हमने खोजा, कहीं बीच में थी। चांद की सतह क्रेटर, पहाड़ और विशाल मैदानों, जिन्हें मारिया कहा जाता है, से भरी हुई है। ये मारिया, जिसका लैटिन में मतलब समुद्र होता है, पहले पानी के स्रोत माने जाते थे। अब हम जानते हैं कि ये प्राचीन लावा के जमे हुए कुंड हैं। चांद की सतह उसके हिंसक अतीत का प्रमाण है। ये कुछ ऐसी आश्चर्यजनक खोजों के बारे में जाने, जिन्होंने हमारे खगोलीय पड़ोसी के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। 1969 में मानवता ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। अपोलो 11 मिशन इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। नील आर्मस्ट्रांग के शब्द, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, पूरी दुनिया में गूंज उठे। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चांद की चट्टान और मिट्टी के पहले नमूने लेकर वापस आए। इन नमूनों ने चांद की संरचना और निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। हमें पता चला कि चांद अरबों साल पहले पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार की वस्तु के बीच एक विशाल टक्कर का परिणाम है। मिशन ने चांद की सतह पर वैज्ञानिक उपकरण भी स्थापित किए। इस डेटा ने हमें चांद की भूकंपीय गतिविधि, यानी चांद के भूकंपों को समझने में मदद की। अपोलो मिशन से सबसे दिलचस्प खोजों में से एक अप्रत्याशित थी। चांद जब टकराता है तो घंटी की तरह बजता है। यह घटना तब देखी गई जब अपोलो 12 लूनर मॉड्यूल को जानबूझकर चांद की सतह पर गिराया गया था। टकराव के कारण चांद 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कंपन करता रहा। यह बजने वाला प्रभाव बताता है कि चांद का आंतरिक भाग कुछ खोखला है, या अधिक सटीक रूप से इसकी बाहरी परतों की तुलना में कम घना है। हालांकि चांद पूरी तरह से खाली होने के अर्थों में खोखला नहीं है, लेकिन यह बजने वाला प्रभाव एक आकर्षक आंतरिक संरचना की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कम घनत्व चांद के बनने के तरीके के कारण है, जिसमें भारी सामग्री कोर की ओर जम जाती है और हल्की सामग्री बाहरी परतों का निर्माण करती है। 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन ने एक अभूतपूर्व खोज की, चांद पर पानी की बर्फ। चंद्रयान 1 को चांद के ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में पानी की बर्फ के प्रमाण मिले। यह खोज बहुत बड़ी थी। इसने एक शुष्क, उजाड़ दुनिया के रूप में चांद के बारे में हमारी पिछली समझ को चुनौती दी। पानी की बर्फ की उपस्थिति के भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इसे संभावित रूप से पीने के पानी, ऑक्सीजन उत्पादन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन के लिए एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खोज ने चंद्र अन्वेषण में नए उत्साह को जगाया। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा चांद का एक ही पहलू देखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंद है। इसका मतलब है कि यह अपनी धुरी पर उसी दर से घूमता है जिस दर से यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। परिणाम स्वरूप चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारा सामना करता है, जबकि दूसरा हिस्सा, जिसे अक्सर अंधेरा पक्ष कहा जाता है, हमारी नजरों से ओझल रहता है। हालांकि अंधेरा पक्ष वास्तव में अंधेरा नहीं है। इसे उतनी ही धूप मिलती है जितनी हमें दिखाई देने वाली तरफ। यह शब्द केवल इसकी अनदेखी प्रकृति को दर्शाता है। दूर का भाग अधिक भारी क्रेटर वाला है और इसमें निकट की ओर की तुलना में कम मारियां हैं। रूप रंग में यह अंतर सालों से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। एक सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक सौर मंडल के दौरान
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निकट की ओर को प्रभावों से बचा लिया गया था, जिससे दूर की ओर अधिक उजागर हो गई। चांद भले ही एक स्थिर साथी की तरह लग सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। हर साल चांद पृथ्वी से लगभग 1.5 इंच या 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। यह धीरे धीरे दूर जाना पृथ्वी और चांद के बीच जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य के कारण है। जैसे ही चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह हमारे महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार आते हैं। ये ज्वार वास्तव में पृथ्वी की घूर्णी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा चांद को स्थानांतरित करते हैं, जिससे यह थोड़ा और दूर हो जाता है। इस धीमे पलायन के हमारे ग्रह के लिए परिणाम है। जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा होता जाएगा, जिससे हमारे दिन लंबे होते जाएंगे। लेकिन चिंता न करें, इस प्रक्रिया में अरबों साल लगेंगे। इसकी सतह पर पहले मानव पद चिन्हों से लेकर पानी की बर्फ की खोज तक चांद हमें चौंकाता रहता है। यह एक खगोलीय समय कैप्सूल है जो प्रारंभिक सौर मंडल और हमारे अपने ग्रह के निर्माण के रहस्यों को समेटे हुए है। जैसे जैसे हम चांद का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। हो सकता है कि एक दिन हम इसकी सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित कर लें, जो चंद्र जीवन और खोज के एक नए युग की शुरुआत करेगी। तो अगली बार जब आप चांद को देखें, तो याद रखें कि यह रात के आसमान में सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। यह अपनी ही एक दुनिया है, जो आश्चर्य, रहस्य और अन्वेषण की अनंत संभावनाओं से भरी है।